घटना एक पोजीशन का था। एक लड़की थी, आधी रात को आप समझ लीजिए नए नवेली दुल्हन छत्ता पे चले जा रहे हैं, नंगा होके नाच रहे। उसके हवस की आग बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब पति उसके सामने आता था तो वो उसी वक्त उसको फोर्स करता था सेक्स करने के लिए। एक सवाल ऑफ टॉपिक, हाँ। हम सेफ जोन में है ना? ऐसा सद ब्राह्मण जो कि ब्रह्मचारी है, उनका यदि डेथ होता है और यदि किसी वजह से उनके आत्मा का मुक्ति नहीं होता है तो वो प्रेत जोनि में। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, जो ब्राह्मण होते हैं अगर उनकी ऐसे डेथ होती है तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो आपको हम ब्रह्म राक्षस जी को भी दिखाना चाहेंगे। बवाल तो तब हो गया जब उसके नजर अपने ससुर जी पर। ये साधना इतना कठिन है, आसानी से कोई कर नहीं पाता है, कोई आ नहीं पाएगा, अगर है तो रह नहीं पाएगा। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वर भैरवी छिन्न मस्ताच विद्या धुमावती तथा एतत् तस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृति। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में बहुत कुछ स्पेशल है, बिकॉज अभी मैं गेस्ट से बहुत देर से बातें कर रहा हूँ और मैं बस आई टेल यू, हम नॉर्थ में बैठे बैठे एक पूरी कैटेगरी समझते हैं जहाँ पे हम पॉडकास्ट में देखते हैं, रील्स में देखते हैं, भूत प्रेत समझते हैं, तंत्र समझते हैं। पर जब हम बात करते हैं बंगाल की, जब हम बात करते हैं कोलकाता की, जब हम बात करते हैं तो हमारे को नॉर्थ वालों को तो बड़ा डर लगता है कि यार कोई ये बंगाली बाबा कुछ गड़बड़ ना कर दें, या ये बहुत सारे मिथ्स रहते हैं जो लोगों को आज इस पॉडकास्ट में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनसे अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। एंड आई वांट कि एग्जैक्टली आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि आपसे जब मैंने बात की तो आपने कहा आप लाइफ कोच हैं, बट हाउ, एक्सप्लेन दैट फर्स्ट और फिर आई विल पुट माय क्वेश्चंस। बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कि मैं लाइफ कोच क्यों हूँ, या तो अपने आप को लाइफ कोच बताता क्यों हूँ जी, जबकि मेरा प्रोफेशन है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, वास्तु। देखिए, ये जो विद्या है ये लोगों के भलाई के लिए है, समस्या से उनको मुक्त करने के लिए है। और हम जो देखे हैं रियल लाइफ में, जब भी कोई इंसान समस्या में होता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है उसका माइंड, उसके मन। लाइफ कोच होने का मतलब उसको तरह तरह से मेंटोरिंग करना जी। ऐसा नहीं कि वो मेरे पास आया है, उसके कुंडली में क्या समस्या है उस हिसाब से कुछ रेमेडी उसको पकड़ा दिए, कि तंत्र मार्ग में कोई रेमेडी उसको करके छोड़ दिए, कि उसके वास्तु में कोई प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसको रेमेडी बता दिए। इतना तक में अपना काम खत्म नहीं हो जाता है जी। गिरे हुए इंसान को उठाना, जो हर तरफ से अपना आस खो चुके हैं, जिनको लगता है कि उनके लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, उनमें ये एहसास दिलाना भी तो जरूरी है कि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अब तक आपको आपका चैनल नहीं मिला तो मतलब आगे भी कभी भी नहीं मिलेगा। समय सभी के लाइफ में आता है और एक लाइफ कोच का काम ही है इंसान को अपना समय ढूंढ पाने में हेल्प करना। जी, एब्सोल्युटली। जब टीम की बात हो रही थी आपकी टीम से, तो दे टोल्ड मी कि आप तारापीठ में हैं, और तारापीठ में हैं और कोई पोजेशन का कोई केस है। सो मैं उसी वक्त बड़ा ही ऐसा हो गया था कि आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, कि उनको पॉडकास्ट पे जल्दी से जल्दी बुलाओ, क्योंकि माँ तारापीठ एकदम सिद्ध पीठ है
और वहाँ पे आप पोजेशन का केस कर रहे हैं, तो आई वॉज एक्साइटेड कि आई वॉन्ट टू नो कि एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्या हैं। बिकॉज इशू ये है ना कि इंडियन इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ना बहुत कहानी बनाई जा रही है जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, कि लोग कुछ भी अनाप शनाप आके बताते हैं, पर जो आपका पूरा बैकग्राउंड है, जो आपका इतने 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, आप कहानी नहीं बनाओगे। सो आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली। बनाने का जरूरत नहीं आता है ना, राइट। इतने सारे दिलचस्प घटनाएं होते रहता है, रोज दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होते रहता है। आप एक घटना सुने हैं, इससे आपको इंटरेस्ट आया है। अगर आप हमको और सुनोगे तो आपको ये इंटरेस्ट बना रहेगा आपका। बताइए आप। तो खैर, घटना एक पोजीशन का था। एक लड़की थी, हम थोड़ा पहले से ही बता रहे हैं, नहीं तो आपको बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा जी। वो लड़की का एक पुराना अफेयर्स था शादी से पहले। ओके। लेकिन जात पात के इशू पर, एक्चुअली वो ब्राह्मण थे। ठीक है। बंगाली में कुछ ब्राह्मण लोग कुछ ऐसे हैं, अभी भी बहुत ही वो प्रिजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है। तो लड़का जो था वो अंडर कास्ट के थे। ओके। तो इस वजह से लड़की के घर वाले ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किए और लड़की का दूसरे जगह पे शादी करा दिए थे। ओके। और उसके जो लवर थे, उसके बॉयफ्रेंड जो थे, वो ये बात को मान नहीं पाया, हजम नहीं हुआ उससे। तो उसके पास लड़की का कोई कपड़ा वगैरह कुछ रह गया था। ठीक है। तो वो लेके कोई तांत्रिक के पास गया, वहाँ से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ। ब्लैक मैजिक करके एक प्रेत चालान हुआ उसके ऊपर, स्पिरिट प्रेत चालान, या ओके, एक फीमेल स्पिरिट, हम लोग बांग्ला में कहते हैं प्रेतनी। प्रेतिनी मतलब प्रेत, उसके फेमिनिन जेंडर, प्रेतिनी। तो ये चालान किया गया था और इस वजह से ससुराल में तो पूरा तांडव मचा के रख दिया था। आधी रात को आप समझ लीजिए, नए नवेली दुल्हन वो छत्ता पे चले जा रहे हैं, नंगा होके नाच रहे हैं वो लेडी। हाँ, इतना ही नहीं, और नंगा होके बाहर निकल जाता था, रास्ते पे निकल जाता था, कई बार पूरा नेकेड एकदम। बने जब उस पर वो आती थी वो स्पिरिट, तो उस समय वो तो अपने आप में नहीं ना होती थी, कॉन्शियस बॉडी उसका होता था, लेकिन अंदर में रह के उसको चालना करती थी कोई और। और जो जो हमको सुनने को मिला, वो आधी रात को फ्रिज खोल के जो भी खाना वाना है खा लेती थी, तो भूख बहुत बढ़ गया था। ओके। ठीक है, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इवन ऐसा भी घटना हुआ, खाने का कोई सामान है नहीं, तो फ्रिज में रखा हुआ जो कच्चा चिकन, मछली, सब्जी, वो सब निकाल के वो खा लेती थी। ओके। इतना तक तब भी तो ठीक है। लेकिन और जो घटना हमको सुनाई, माने ये सही में किसी भी परिवार में, घर परिवार में एक्सेप्ट कर पाना संभव नहीं। उसके हवस के आग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो माने उसके पति जो है ना, वो लास्ट ऑफ ऑल ऐसा हुआ, उससे बचते हुए भागते रहता था। मतलब पति उसके सामने आता था तो वो उसी वक्त उसको फोर्स करता था सेक्स करने के लिए। जब पति से संभाल नहीं गया, उसे भागने लगा उससे, तब उसके जो देवर है उसको जबरदस्ती ब्लैकमेल करके, डरा के उसके साथ वो सेक्स करता था। इवन घर के नौकर उसे भी नहीं छोड़ा। लेकिन बवाल तो तब हो गया जब उसके नजर अपने ससुर जी पर पड़ा। तब जाके उसके सासू माँ वो प्रोटेस्ट किए, उसके घर वाले को फोन किया, तुरंत बुलाया, बोले लड़की लेके जाओ, रखना नहीं है इसे, और हम अपना लड़के का डाइवोर्स करा लेंगे।
उसके बाप माँ तो घर लेके आए थे, लेकिन उन लोगों से भी पहले वो लोग समझे नहीं थे कि कितना भयानक घटना है, लेकिन घर लाने के बाद वहाँ भी वो अपना हरकतें करने लगे। अब जो स्पिरिट उसमें था वो इतना सियाना था कि जब कभी भी कोई तांत्रिक, ओझा, गुनीन किसी के सामने जाते थे, कोई आता था उसको चेकअप करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके सामने वो प्रकट नहीं होती थी, न्यूट्रल हो जाता। हाँ, एकदम न्यूट्रल। तो वो आके अपने हिसाब से जांच के, परख के, पर नहीं, आप लोगों से कोई गलतफहमी हो जाए, लड़की तो आपका एकदम नॉर्मल है, ठीक है, आप देखिए आपकी ससुराल वाले इसके बदमाशी कर रहा होगा, हो सकता है दहेज चाहता होगा कि और कुछ। तो इस तरह से जब वो लोग हार गए तो कोई मेरे बारे में बताए, उन लोगों को फोन किए थे। अब देखिए ये सब जो केस है ना, अधिकतर हम तारापीठ में हैंडल करते हैं। तारापीठ में ही क्यों? क्योंकि वो मेरा साधन क्षेत्र है। ओके। मैं तारापीठ से पूरी तरह से जुड़े हुए, तो वहीं पे मेरा साधना है, वो मेरा कर्म भूमि भी है। वहाँ जो वाइब मिलता है, या तो कोई भी काम हम जब वहाँ करते हैं तो उसका जो असर होता है, हो सकता है कहीं पे हो कि ना हो, लेकिन हमको पर्सनली तसल्ली नहीं मिलता है। हमको लगता है हम तारापीठ में ही काम करेंगे तो एकदम 100 में 200% होना ही है। तो इसीलिए हम तारापीठ में बुला लेते थे। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि जब हम उससे बातचीत कर रहे थे, उसको जांच परख रहे थे, तो एकदम नॉर्मल थी, जिस तरह से सब कोई बातचीत करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमसे बच पाना थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली मेरे पास कोई है जिनको अगर हम सामने एक बार ला देंगे, कितना बड़ा भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, दानव क्या है, सबका एकदम छुट्टी हो जाएगा। उसके सामने वो टिक ही नहीं पाएगा। आपको दिखा दे जो सामने क्या है, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये एक एंटिटी है। इनका नाम है काल पुरुष। ये काल पुरुष, शायद आप इनके बारे में कभी सुने नहीं है इससे पहले। आप क्या, हमको तो लगता है कि पूरा देश भर में ये इस हिसाब से परिचित नहीं है। इसके अंदर है। ये तो अभी एक यंत्रम है। हाँ, ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है। मतलब कैसे, आप थोड़ा सा समझाइए। हाँ, सब समझा रहे आपको। पहले आपको ये बताए कि ये काल पुरुष होता क्या है, क्योंकि ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप ये समझेंगे नहीं कि इतना खास क्यों है, क्यों हम इनको साथ में लेके चलते हैं अपना। समझाइए। देखिए, ये पहले ही बताए कि एक नेगेटिव एंटिटी है, मतलब प्रेत शक्ति है। एक सवाल ऑफ टॉपिक। हाँ, हम सेफ जोन में है ना? आप एकदम सेफ जोन में है। ओके। और डरने की कोई बात नहीं है जी। मेरे रहते हुए परिंदे पैर नहीं मार सकते यहाँ। फिर ठीक है, चलिए आप बताइए। हाँ, तो क्या है, कोई सद ब्राह्मण यदि वो ब्रह्मचारी भी है, किसी वजह से उसका कोई अननेचुरल डेथ हो जाता है अगर, और मृत्यु का जो तिथि है, यदि अमावस्या तिथि है, नक्षत्र संयोग यदि केतु का है, केतु का 3 नक्षत्र होता है, आपको मालूम होगा, अश्विनी, मघा, मूला। ओके। तो तीनों नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र संयोग पर यदि अमावस्या तिथि लगता है, तो इस दिन को कोई ऐसा सद्ब्राह्मण जो कि ब्रह्मचारी है, उनका यदि डेथ होता है, और किसी वजह से डेथ माने अननेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ नहीं, एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी अननेचुरल डेथ। ओके। और यदि किसी वजह से उनके आत्मा का मुक्ति नहीं होता है, तो वो प्रेत योनि में शिफ्ट होते हैं। ओके। प्रेत योनि क्या है? क्या? हम इंसान अभी जिंदा है, मर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, ये साइकिल चलते रहता है।
जैसा कि हमारे शास्त्र के मानना है। लेकिन आप एक बॉडी से निकले और दूसरे बॉडी में जाने का, दूसरा बॉडी लेने का आपको कोई चैनल अगर नहीं मिल रहा है, आप कोई बीच में पॉकेट में अगर फंस गए, तो वो पॉकेट है प्रेत योनि, जिसमें शरीर होता नहीं है। क्या रहता है? आत्मा। सिर्फ उसके आत्मा एग्जिस्ट करता है, उसका अपना शरीर नहीं होता है। आत्मा की क्या थिंकिंग होती है? आत्मा की थिंकिंग, आत्मा है क्या? जैसे कि आपका नाम वरुण है जी, मैं मृत्युंजय भारती हूं जी। क्या सही में आप वरुण हैं या सही में मैं मृत्युंजय भारती हूं? ये आप कॉन्फर्म कर सकते हैं क्या? आप बोलेंगे मेरे पास आइडेंटिटी है, मेरे पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है जी, इससे साफ साफ पता चलेगा मैं वरुण हूं। अब ये तो कुछ दिनों के लिए है, ये तो बराबर की बात नहीं है ना। आप कुछ दिनों के लिए एक शरीर धारण किए हैं, एक परिचय आपको मिला है, लेकिन ये बराबर का नहीं है। सब चीज का एक एक्सपायरी होता है। आपकी ये बॉडी, मेरी ये बॉडी, इसका भी तो एक्सपायरी है, क्योंकि ये बनता है, सृष्टि होता है। आत्मा वो मौलिक है, मतलब जिनका ना तो सृष्टि होता है और ना तो विनाश होता है। जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शिफ्ट होता है खाली, किंतु ये शिफ्ट अगर नहीं हो पाता है, आत्मा किसी पॉकेट में फंस जाता है दोनों जहां के बीच, तब वो प्रेत योनि प्राप्त होते हैं। अब काल पुरुष भी इस तरह से प्रेत योनि प्राप्त होते हैं, किंतु बाकी भूत प्रेत, इनसे इनका डिफरेंस क्या है बताइए। हम पहले ही बताए, काल पुरुष कोई आम आदमी नहीं बनता है। हाँ। कोई ब्राह्मण होगा, सद ब्राह्मण होगा, सही में ब्राह्मण होगा, मतलब ब्राह्मण धर्म का वो पालन करेगा, और ब्रह्मचारी भी होगा, स्त्री सहवास नहीं करता है। ओके, फिजिकल नहीं होता बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो आप समझ सकते हैं उसमें जो आध्यात्मिक पावर कितना ज्यादा होता है। उसमें सेल्फ, जब तक वो इंसान था उसमें तभी इतनी पावर है। एकदम। जब उसका डेथ होता है, क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं हो पा रहा है जी, तो वो जो भी क्वालिटीज गेन किए थे वो सब उसमें मौजूद होता है। और प्रेत योनि प्राप्त होने के बाद, सही बोले तो इनका पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और बाय नेचर ये तो सात्विक है, इसीलिए ये किसी को डराता नहीं है, फिजिकल अब्यूज नहीं करता, किसी का क्षति नहीं पहुंचाता है, कहीं पे उत्पात नहीं मचाता है। हाँ। ये सबसे अलग दूर अपने जैसे रहते हैं। और कितने भी भयानक कोई प्रेत योनि के एंटिटी हो, हर कोई इनसे डरता है, इनके क्षमता से डरता है। तो कहीं पे अगर काल पुरुष है तो आप ये मान के चले वहां और कोई एंटिटी हो नहीं सकता। और क्योंकि ये किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है, यदि ना कोई इनको क्रोधित करे तो। और ये क्रोध कैसे होते हैं? जो करना चाहिए वो ना करके जो करना नहीं चाहिए वो अगर करे। जैसे कि ये सद ब्राह्मण थे, हाँ, तो आपके घर में कोई आचार विचार कुछ फॉलो अगर नहीं होता है, हाँ, तो ये उनके पसंद नहीं होगा। आपके घर में अगर वो रहते हैं तो उनके रहने लायक एक सराउंडिंग्स होना चाहिए। तो आपने इनको सिद्ध कर रखा है? इनसे घर बंधन करवाते हैं। ओके, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं, ये जहां होते हैं जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, दूसरे तरह के नेगेटिव एनर्जी एंट्री नहीं ले पाता है यहाँ। राइट। तो इसलिए कहीं पे अगर कोई उपद्रवी एंटिटी वो तहलका मचा रहा है, डरा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, या तो किसी जगह पे कब्जा करके बैठा है, जी, कुछ होने नहीं दे रहा है,
नेगेटिव एंटिटी जहाँ सवार होता है तो पूरा बर्बाद करके छोड़ता है। वो चाहता है कि वो जगह से सब कोई धीरे धीरे हट जाए, या तो वहाँ रहने वाले जो जीवित लोग हैं उन्हें भी वो अपने तरफ खींचता है, ताकि वो मर के उनके भी आत्मा उसके साथ आके उसे कंपेनी दे। तो इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे शक्ति को प्रवेश अगर हम ना करने देना नहीं चाहते हैं, अगर या तो है तो वहां से अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, ऐसे में काल पुरुष जी को हम वहां पे प्रतिष्ठा करते हैं और वो जगह को हम इनके शक्ति से बंधन कर देते हैं कि अब कोई आ नहीं सकता, कोई आ नहीं पाएगा, अगर है तो रह नहीं पाएगा, उनको भागना होगा। तो हम वो लड़की को जब ये दर्पण दिखाए तो बस वो अपने असलियत में आ गए, इनके सामना सामनी इनके साथ होते ही। आपने यही शीशा दिखाया? ऐसा ही शीशा था। हाँ। आपको पहले ही बताया आपको कि ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है, ये टेक्निकली एक उसका स्वरूप है अभी। हाँ, दिखाने के लिए ऑडियंस को। एकदम जैसे कि मानिए हम देखते हैं मंदिर में जी भगवान के मूर्ति रखा हुआ है, उनका पूजा होता है जी। अब वो मूर्ति तो भगवान है नहीं जब तक उन पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा रहा है। राइट। जबकि शास्त्र के अनुसार सब कुछ शोधन नहीं किया जा रहा है, उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, उनका पूजा नहीं हो रहा है, तब तक वो सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति है। बस। तो ये भी मानिए अभी वो है। ओके, तो इसको एक्टिवेट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए कुछ खास रिचुअल होते हैं, सिस्टम है, मंत्र है, कोई जो भी मेरा सिद्ध मंत्र। ओके। काल पुरुष जी को सिद्ध किए थे जो मंत्र के अनुशीलन से, वो मंत्र के अनुशीलन से इनको आह्वान किया जाता है, ये यंत्र में उनको प्रतिष्ठित किया जाता है। एक्चुअली काल पुरुष जी ये मत सोचिए कोई सिंगल एंटिटी है, ये एक स्पीसीज है। ऐसे दिखते हैं लगभग। अब ये तो हाथ से बना हुआ चित्र आपको दिखाई दे रहा है जी, और सही बोले तो इनका सामना कोई कर नहीं सकता। मतलब कि जो ये चित्र बनाया है उनको जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्ट किए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम देखे, वो तो देखे नहीं ना है। यदि हम उनको दिखाना चाहे तो हो सकता है कि बेचारा सह नहीं पाए। आपके सामने कोई अगर 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग इतना हाइट का कोई एंटिटी, कोई चेहरा आके खड़ा हो जाए, अब चेहरा मतलब जैसे कि आप हम दिख रहे हैं, ऐसा कोई चेहरा नहीं, इनके पास तो अपना बॉडी है नहीं ना, जो है साया है और बहुत ही भयानक दिखते हैं। कुछ हद तक चिड़िया जैसा लगता है उनका फेस, आप देख सकते हैं। उनका एक साइड का फेस बना हुआ है, चोंच है, आँख है और नीचे पैर थोड़ा रब हो गया, समझ में नहीं आ रहा उतना। देखिए उनके वो चिड़िया जैसे नाखून वाले पैर भी है। तो ये जैसे जैसे हम डिस्क्राइब किए थे उस हिसाब से वो बनाए हैं। ये साइड में क्या है? ये कुछ उसमें सिंबल है, कुछ लिखा हुआ है, वो मंत्र है। ओके। तो ये कितने टाइम से आपके पास? जब से मेरा साधना पूरा हुआ। एक्चुअली मैं तारा माँ के साधक जी, तारापीठ से जो जुड़े हुए हम बोल रहे हैं आपको, मेरा वहीं से ये जर्नी शुरू हुआ। एक्चुअली हम पहले लाइफ में एक टीचर हुआ करते थे। ओके। कॉमर्स के टीचर थे हम। लेकिन कुछ हुआ ऐसा। क्या हुआ? अब ये तो बहुत बड़ा घटना है, हो सके तो अगले बार कभी आप मिलेंगे तो जरूर आपको सुनाएंगे बात। आप कमेंट्स करके बताइए क्या, अगर आप सुनना चाहें तो वहाँ हम पहले तारा माँ का साधना किए, वहाँ सिद्धि हुआ। उसके बाद मेरे जो गुरुजी है जी, वो पूरा दुनिया भर में एकमात्र काल पुरुष सिद्ध थे। ओके। ये साधना इतना कठिन है
हाँ। इतना कठिन है, आसानी से कोई कर नहीं पाता है। कई बार तो लोग कोशिश किया लेकिन बीच रास्ता में छोड़ना पड़ा। क्यों? उनसे नहीं हो पाया, डर गए थे। कोई भी साधना में सिद्धि मिलने से पहले रुकावटें आता है। हाँ। और खास करके इस तरह के एंटिटी को जब आप सिद्ध करने जा रहे, कोई आसानी से थोड़ी ना आपके बस में आएगा। वो भी नहीं आप में वो काबिलियत तो होना चाहिए कि आप उसे कंट्रोल कर पाओ। वो तो जांचेगा पहले, वो आपको रुकेगा पहले, और इस प्रोसेस में सभी कोई डर जाता है। लेकिन हम जानते थे कि मेरे ऊपर मेरे गुरुजी है, कुछ हुआ तो वो देख लेंगे। तभी कहते हैं कि ये सारी चीजें आपको एक गुरु की छत्र छाया में करनी चाहिए। गुरु के बिना तंत्र कोई नहीं सीख सकता। गुरु के बिना साधना पूरा नहीं हो सकता। गुरु क्या है, गुरु कौन है? गुरु है मार्गदर्शक। ये जो हम अपने आप को लाइफ कोच कहते हैं, मेरा भी रोल तो ये गुरु जैसा ही है। राइट। हम तो किसी को कोई सर्विस बेचते नहीं है। हम किसी को ऐसा नहीं है कि ये दिला देंगे वो दिला देंगे। हम तो सौदागर नहीं ना है। हम कौन है? हम लाइफ कोच है, हम गुरु है। आप हमको गुरु के आसन में बैठा के मेरा बात मानिए, हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, जो ब्राह्मण होते हैं अगर उनकी ऐसे डेथ होती है तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। एकदम सही बोले हैं आप। तो आपको हम ब्रह्म राक्षस जी को भी दिखाना चाहेंगे। मेरे पास ये भी है, ये लीजिए। लेकिन काल पुरुष जी के साथ इनका अंतर जो है बहुत ही छोटा सा अंतर है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी, उनके अननेचुरल डेथ होगा, केतु के नक्षत्र होगा, ये सब पॉइंट ठीक है, कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? काल पुरुष जी बनते हैं अमावस्या तिथि पर मृत्यु होने पर। ओके। और इनका पूर्णिमा के तिथि पर अगर अननेचुरल डेथ होता है, बाकी सब कंडीशन सेम होना चाहिए, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ऐसे हम जानते हैं पूरा देश भर में ब्रह्म राक्षस जितना पॉपुलर है, परिचित है, काल पुरुष के बारे में कोई सुने नहीं है। शायद हम ही पहले शख्स होने जा रहे हैं जो कि काल पुरुष जी के साथ सबको हम परिचय करा रहे हैं। कितना टाइम लगा आपको सिद्ध करने में और कैसे सिद्ध किया? देखिए, हमको काल पुरुष और ब्रह्म राक्षस दोनों के ऊपर ही सिद्धि लेना पड़ा। एक्चुअली यहीं पे बता दें आपको, ब्रह्म राक्षस ये पूरी तरह से सिद्ध होते नहीं है। मतलब हम उनको यदि उनका साधना कर रहे हैं, उनको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने कर्म से यदि हम उनको संतुष्ट कर सके, तो वो मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए या तो मुझे हेल्प करने के लिए वो राजी हो जाते हैं। ओके। वो कुछ हद तक फ्रेंडली बिहेव करते हैं, पालतू टाइप का बिहेव नहीं करते हैं। ये एक ही बात काल पुरुष जी के बारे में भी ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे तांत्रिक लोग जो भूत प्रेत पिशाच ये सब का सिद्धि करता है, जैसे कि मानिए ना वो जो लड़की पर जो प्रेत चालान हुआ था, वो करता क्या है? भूत प्रेत ऐसे जो शक्तियां है, इनका सिद्धि करके इनको बस में करके अपने रखते हैं, काबू करके। हाँ, एकदम एकदम उनको लालच देते हैं कि आपको ये खिलाएंगे, ये खाना, शराब, खून। एक्चुअली उन्हें क्या चाहिए? पैसे से तो उनको कोई मतलब नहीं। राइट। दौलत, शोहरत, नाम, ये सब से भी कोई मतलब नहीं। उनको बेसिक नीड्स जो होता है उसी से वो खुश है। तो वो अगर खाना मिले, अगर उसको खून मिले, उसको मदिरा मिले, वो खुश हो जाते हैं। पर ये सारे तो वो हुए ना जो भूत प्रेत और डाकनी शाकनी है। हाँ जी। ब्रह्म राक्षस या फिर काल पुरुष तो खुद में ही एक ब्रह्मचारी थे। एकदम, इसीलिए तो बोले आप। तो ये क्या खाते हैं? इनका क्या? इनको जैसे हम भगवान को भोग निवेदन करते हैं जी, चावल, फल, केला, मिठाई, इसी सब से इनका भोग लगता है। क्वांटिटी डिपेंड करता है कि आप क्या काम करवा रहे हैं। एकदम। ओके। उस हिसाब से
और सिर्फ बने क्वांटिटी ही नहीं, क्या क्या उपकरण हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या चीज से इनका पूजा करेंगे, भोग चढ़ाएंगे, ये सब कुछ डिफर करता है सिचुएशन के हिसाब से। ये हार्मफुल नहीं होते? एकदम नहीं। यदि ना, पहले बताया आपको, आप इनका कोई अवमानना करते हैं, जैसे कई बार सुना जाता है कि कोई वीरान जगह पे कोई बरगद के पेड़ था, कोई पीपल के पेड़ था, तो उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहा करते थे, कोई वो पेड़ के नीचे जाके पेशाब कर दिया, हाँ, कि उल्टा पुल्टा कुछ काम किया, वो पेड़ काट दिया, तो ब्रह्म राक्षस उन पे क्रोधित हो गए, उन पर सवार हो गए। और ब्रह्म राक्षस या काल पुरुष ये यदि किसी पर उपित होते हैं तो भाई इसको मुश्किल है बचा पाना। अच्छा, नहीं बचाया जा सकता। यदि मेरे पास ला पाएगा तो हम कोशिश कर सकते हैं, तो गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है, हमको मालूम नहीं वो किस तरह के अपराध किए होंगे। ऐसा भी मैंने सुना था कहीं कि अगर ब्रह्म राक्षस 7000 साल पुराना या फिर इतने एज के, मतलब कि एज के साथ साथ उनकी पावर्स और बढ़ती रहती हैं। हाँ, तो और वो विकसित भी होते हैं। एकदम ओके, एकदम सही सुने आप। बताइए। जितने दिन बीतते जाता है ये ब्रह्म राक्षस या तो काल पुरुष योनि प्राप्त होने के बाद, जैसे कि मानिए आप जन्म होने के बाद पहले 2-3 साल ये इस लायक बनने में लग गया कि आप सीखे, खड़े हुए, चलना सीखे, बोलना सीखे, राइट। इसके बाद आपका एजुकेशनल लाइफ शुरू हुआ, और जैसे जैसे समय बीतते गया आप और ज्यादा जानते गए, सीखते गए, और आज इस मुकाम तक आके पहुंचे। अब ऐसा नहीं कि ये आपका अंत है, ये आखिरी लिमिट है, इसके आगे आपको और कुछ जानकारी नहीं मिलेगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको लाइफ के आखिरी दिन तक सीखने को मिलेगा। तो हुआ ना जस्टिफाई जी। समय के साथ साथ आप भी मैच्योर्ड हुए, आप भी अधिक ज्ञानी हुए, आप भी अधिक शक्तिशाली हुए। तो ये सृष्टि का नियम है, ये सृष्टि से बाहर तो है नहीं, ये सृष्टि का ही एक अंश है। एक सवाल और, जैसे हमारे को पता होता है कि हमारा एक साइकिल है, हम लोग बूढ़े होंगे और हम अगला शरीर में चली जाएगी आत्मा, इनके साथ भी होता है कि इनको भी इस पूरे योनि से मोक्ष मिलता है, या फिर वो बाहर आ सकते हैं, या वो जिंदगी भर फंस जाते हैं? कि मतलब आई डोंट थिंक कि कोई चाहता होगा कि वो ब्रह्म राक्षस बने, या वो काल पुरुष बने, या वो डाकनी बने, या वो जिन बने, पर वो बन जाते हैं अननेचुरल डेथ के कारण, या कोई जो आपने बताया कि प्लैनेट्स पोजीशंस के कारण वो बन जाते हैं। तो अब उसमें उनका क्या, वो कैसे वहां से बचते हैं? देखिए, ये पहले ही बोले कि सृष्टि के धर्म है, सब कुछ फ्लो होते रहता है जी, कुछ भी स्टैग्नेंट नहीं है, एक जगह पे कुछ भी रुके हुए है नहीं। तो जैसे इंसान के लिए या तो कोई भी प्राणी के लिए जो नियम लागू है, सृष्टि का जो नियम लागू है, अगर उसके उत्पत्ति हुआ है तो उसका विनाश होना ही है। तो इसी तरह काल पुरुष बोले या तो ब्रह्म राक्षस बोले, ये जो योनि प्राप्त होता है ये ऐसा नहीं कि बराबर के लिए, लेकिन किनके लिए कितना टाइम स्पैन क्या होगा, उनके कार्मिक, हाँ, ये बता पाना संभव नहीं है कि ये कितने साल के लिए इस योनि में रहेंगे, राइट, या रहना पड़ेगा, जो भी बोले, ये पहले से बता पाना संभव नहीं है। लेकिन इनका भी मुक्ति होता है, लेकिन क्योंकि ये एक सद आत्मा है, ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, तो इसलिए इनका यदि मुक्ति होता है तो इससे नीचे के योनि में नहीं जाते। जो भी होता है इससे अपग्रेड, बेटरमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, प्रमोशन होता है। राइट। हमने जो स्टोरी आप हमें बता रहे थे, जो आप पोजेशन के केस पे काम कर रहे थे, क्या इतना आसान होता है
किसी के ऊपर भी ऐसे प्रेत छोड़ देना, आत्मा छोड़ देनी, भूत छोड़ देना? ये सुनने में बहुत अजीब लगता होगा जी। एक्चुअली इसीलिए तो इसका नाम काला जादू है। काला जादू काली शक्तियां लेके काम करता है, और जादू इसलिए तंत्र के जो ये प्रक्रिया है इसके असर मैजिकल होता है। मैजिक हम आंखों से देखते हैं, लेकिन जैसे हम अपने आंखों देखे पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना। स्टेज पर मैजिशियन आके हमें हिप्नोटाइज करके जो दिखाना चाहते हैं हम उस वक्त वो देख लेते हैं, राइट। लेकिन बाद में हम महसूस करते हैं कि नहीं, वो तो मैजिक था। तो ब्लैक मैजिक या काला जादू जो भी बोले, इसके असर भी, रिजल्ट भी इतना ही चमत्कारी होता है कि जैसे लोगों को लगता है हम कोई मैजिक देख रहे हैं, ये सच नहीं है, लेकिन होता है, बिल्कुल होता है। और बंगाल में खास करके तारापीठ या तो आसाम में कामाख्या, आसाम में एक तंत्र नगरी है, मालूम है आपको? गांव है मयांग विलेज। तो इसके बारे में आप सुने हैं, तो हम और ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, बस इतना हम कहना चाहते हैं, ये सब जो जगह है ना, ये सब चर्चा का वो हब है, मायावी गांव एकदम। अगर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे जो इस मार्ग के हैं, ऐसा नहीं कि आम आदमी जो घर गृहस्थी करते हैं वो लोग नहीं, जो हमारे मार्ग के हैं, उनसे अगर आप बातचीत करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक्चुअली जो होता है वो आम आदमी के समझ के पूरा बाहर है। जैसे इन लोगों के साथ हुआ था तो अच्छा हुआ, तो हम उनको ये दिखाए, वो प्रकट हो गए, और जैसे ही वो प्रकट हो गई तो हम उससे पूरा किस्सा सुने जी कि भाई तुम क्यों आए हो, तुमको जाना होगा। तो हम नहीं जा सकते, हम तो भेजे हुए हैं, हमको इन्हें बर्बाद करने के लिए भेजा गया, हम अपना मिशन पूरा किए बिना हम लौट नहीं सकते। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जा सकते हो तो तुमको हम मुक्ति दिला देंगे। मेरे पास एक बहुत ही चमत्कारी द्रव्य है, इसका नाम है प्रेत मुक्ति बारी। ओके। इसका काम क्या है, जिन पर प्रेत शक्ति सवार है और वो प्रेत शक्ति यदि निकलना नहीं चाहता या तो निकल नहीं पाता है, जैसे इसके लिए हुआ था, क्योंकि वो चालान किए हुए थे, जिस पर चालान किए हुए थे उसी पर ही वो हावी है। यदि वो ना लौट आएगा तो ये लौट नहीं पाएगा। अब वो तांत्रिक को ढूंढकर उसको मनाना, लौटाने के लिए तो संभव नहीं था, राइट। तब मेरे लिए एक ही उपाय था, भाई तुम नहीं माने तो चलो, हम भी मजबूर है। वो प्रेत मुक्ति बारी उसको पिला दिए, पीले, हाँ, वो पेशेंट को पिलाए हम। बात चल रहा है और उसको थोड़ा थोड़ा पानी देते जा रहे हैं। बात करते 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 एक समय लड़की बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद सब तो डर गए, क्या हो गया क्या हो गया। तुम डरो मत, ठीक है, अभी उसको कुछ देर सोने दो, अकेले मत छोड़ो, साथ में कोई रहो, शाम को शमशान में उसको लेके आओ। ये सब होटल में रूम में चल रहा था, शमशान में लेके आओ, रात को हवन होगा, पूजा होगा, वहाँ उसका हम शरीर बंधन करेंगे, उसको हम कवच देंगे, आपके घर में हम बंधन के सामान दे देंगे, चलिए आगे जाके कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो बातचीत हो रहा था, जो पूरा प्रक्रिया हो रहा था, लड़की के ससुराल वाले को ये दिखाने के लिए वो लोग वीडियो निकाले थे, लेकिन ये सब वीडियो वगैरह दिखाने के बावजूद भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए। हम समझ सकते हैं लड़की वहाँ जो जो करके आई है, खास करके उसके परिवार में ही छोटे भाई के साथ, नौकर के साथ, आखिर तक ससुर पर बुरा नजर डालना। तो वहाँ वो लड़की अगर लौट के जाती है तो उन लोगों के घर परिवार संभव नहीं था। इधर लड़की भी ठीक होने के बाद जब सिचुएशन समझी तो वो भी बोली कि नहीं, हमको भी जाना नहीं है,
फिर आखिर लोगों में म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया। बाद में सुने लड़की का फिर से शादी कराया उन लोग। मतलब जिंदगी बच गई। हाँ जी, परिवार की भी और लड़की की भी। वही बात है, कुछ घटना हो जाता है, उसका असर रह जाता है, पर आगे के लिए सही हो एकदम। जाता है। वो लोग भी समझ रहे हैं कि लड़की, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन तब भी ये घटनाएं घर परिवार रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस वाले सभी कोई जान गए थे। ऐसे में ये लड़की आके अगर वहां फिर रहने लगती है कोई नहीं जी तो पाएगा। उसे एक्सेप्ट कर पाना उतना आसान नहीं था। लड़की के लिए भी वहां सेट हो पाना उतना मुश्किल था। आसान नहीं था। लड़की भी अकलमंदी की काम की, डिसीजन ली कि हम चल इससे परेशान हो जाए। सर आप भी तो तांत्रिक हैं जी, तो लोग आपको भी बोलते होंगे या आप भी करते होंगे ये सब? देखिए, तंत्र वो अस्त्र है जी। जिससे आप किसी को मार भी सकते हो, किसी को बचा भी सकते हो। मेरा साधना तारा माँ का नाम लेके है जी। और मेरे गुरुजी है श्री श्री त्रैलोक्यनाथ बाबा जी, जो जिंदगी में कभी नेगेटिव काम नहीं किए हैं। हमको वो दीक्षा दिए, शिक्षा दिए, बहुत कुछ सिखाए, बहुत कुछ अपना क्षमता हमको दिए, लेकिन साथ में एक कॉन्फेशन था कि कभी भी हम ये विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसे प्रिंसिपली मैं भी ये सब पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं ये तंत्र को इंसान के कल्याण के लिए इस्तेमाल करता हूँ। कोई अगर किसी का क्षति किया है, मैं उसको बचाता हूँ, उससे मुक्त करता हूँ। लेकिन ऐसा कभी भी मैं नहीं करता हूँ कि काल पुरुष जी को किसी के ऊपर छोड़ दिए, ब्रह्म राक्षस जी को किसी के ऊपर छोड़ दिए। पहली बात तो ये है, वो लोग ऐसा करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरी तरह से पालतू कुत्ता जैसा बस में नहीं ना होते हैं। हम देखे इनके नाम लेते हुए हम जी कह रहे, सम्मान के साथ कह रहे, क्योंकि सम्मान के लायक है वो। तो अगर आप कोशिश भी करोगे तो वो आपको ही उल्टा पड़ जाएगा। हाँ, एकदम। तब वो मेरा अपोज करने लगेगा। सिद्धि से उनके जो हम कोऑपरेशन पाए हैं, उनके समर्थन जो हमको मिला है, मेरे आह्वान करने पर वो आते हैं, तब तो ये जगह खराब हो जाएगा। इसीलिए हम कहते, सबसे कहते, सोच समझ के काम किया करो, करने के बाद सोच के कोई फायदा नहीं है। आपने दिखाया कि उनका स्वरूप ऐसा दिखता है जी। उनकी आवाज़ कैसी होती है, मतलब मैं इमेजिन ये तो देख पा रहा हूँ, पर आवाज़ कैसी होती है, हाइट कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाइट, पहली बात है कि ये अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर पाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इतनी सी छोटी सी आकार ले सकते हैं। जैसे हनुमान जी का अष्ट सिद्धि का ज्ञान था जी, जिसके सहारे वो अपने आप के फिगर इतना सा लेके विशाल पहाड़ के आकार के वो बना सकते थे। तो वैसा ना भी हो, लेकिन इनमें भी वो काबिलियत है, अपने आकार को वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा बोले तो आपको हम पहले ही बताए कि 2-3 मंजिला बिल्डिंग जैसे भी वो लंबा हो सकते हैं। राइट। और इनके चेहरा बोले तो जैसे आप हम दिख रहे हैं, कोई ऐसा सॉलिड बॉडी तो इनके है नहीं। राइट। तो जो भी आपको चेहरा दिखेगा थोड़ा धुआं धुआं जैसे परछाई सा लगेगा। कालपुरुष जी को हम बताए कि कुछ हद तक चिड़िया जैसे दिखते हैं, और ब्रह्म राक्षस जी ये इंसानी रूप में ही है, लेकिन इनका और एक खासियत है। क्या? इनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है, मतलब इनमें एक ही साथ पुरुष और नारी के सत्ता रहता है। ब्रह्म राक्षस जी, इनके बारे में कहा जाता है ये जहां रहते हैं वो जगह पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ होता है। कहीं पे मानिए वास्तु दोष है बहुत भयानक रकम जी,
बहुत भयानक तरह के वास्तु दोष है। तो वहाँ काल पुरुष जी का भी इस्तेमाल होता है, ब्रह्म राक्षस जी का भी इस्तेमाल होता है। काल पुरुष जी मिटाने के काम करते हैं और वो बनाने की काम करते हैं। क्या? खोए हुए तरक्की, दौलत, शौहरत, पॉजिटिव एनर्जी को वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी आपने वास्तु बताया कि काल पुरुष जी दोष निवारण करते हैं और ब्रह्म राक्षस जी उसको लेके आते हैं, पॉजिटिविटी एनहांस करते हैं। ऐसे ही हमारे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वास्तु दोष लगा हुआ है, वास्तु से रिलेटेड और पॉडकास्ट करो, ये करो करो। तो क्या रेमेडीज होती हैं या कैसे यूज कर सकते हैं लोग वास्तु दोष में या वास्तु निवारण में? देखिए, वास्तु दोष है क्या, पहले ये समझिए। वास्तु में बेसिक एलिमेंट्स क्या है? ये पंच तत्व, अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश जी, ये पंच तत्व से ही वास्तु का एटमॉस्फेयर बनता है जी। यदि ये पंच तत्व के जो बैलेंस है वो सही है तो वास्तु भी सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि ये पंच तत्व के बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो वास्तु में भी दोष आ जाता है। वास्तु का दोष मतलब नेगेटिव एनर्जी उसमें बढ़ जाना। एक्चुअली वास्तु में जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वो पॉजिटिव एनर्जी के एंट्री करने के साइड होते हैं और साउथ वेस्ट पोर्शन जो है ये अगर ब्लॉक्ड है, ये भारी है, तो पॉजिटिव एनर्जी आकर वहां स्टोर होते हैं। किंतु उल्टा होता है नेगेटिव एनर्जी के लिए, वो साउथ वेस्ट से एंट्री होते हैं और आखिर तक आके नॉर्थ ईस्ट में स्टोर होते हैं यदि नॉर्थ ईस्ट बंद पड़ा है। अधिकतर वास्तु में हम देखे हैं ये दोनों साइड इसके संतुलन ठीक नहीं रहता है, जिसके वजह से दोष क्रिएट होता है। अब ये भी तो नेगेटिव एनर्जी ना होते हैं, भूत प्रेत पिशाच जी, ये सब भी तो नेगेटिव एनर्जी होते हैं और इनको अगर हम इग्नोर करें भी तो वास्तु का जो नेगेटिव रिजल्ट है वहां रहे के मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहना, फिनेंशियल क्राइसिस फेस करना, काम धंधा बंद हो जाना, रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाना, बीमार हो पड़ जाना, ये सब तरह तरह के रिजल्ट है वास्तु दोष के जी। तो ये जो दो शक्तियां है ये तो जरूर साधन है वास्तु रिपेयर के। इसे छोड़कर भी बहुत सारे ऐसे द्रव्य है और अपना कुछ क्रिया भी है, तांत्रिकी क्रिया। तंत्र मार्ग में भी वास्तु दोष के रेमेडी है। जैसे आज के तारीख में जो लोग साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेशन करते हैं वो तरह तरह के रेमेडी निर्देश करते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बोल रहा है कि ये इस कलर के टेप लगाओ, वो करो, सो करो, बल्ब लगा दो, ये वो। तो ये हो गया इनके हिसाब से जो रेमेडी सेटिंग, लेकिन हम फॉलो करते हैं जो एंशिएंट ज्ञान है, वैदिक वास्तु। एकदम ओके। तो उस हिसाब से हमारे पास बहुत सारे ऐसे द्रव्य होते हैं और ऐसी सारी ज्ञान है, विद्या है कि जिसके अप्लाई से हम ये वास्तु का नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ वास्तु नेचुरली इतना ही खराब है, इन्हें रेमेडी करके बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। एक्चुअली आपको समझना होगा रेमेडी का मतलब क्या है। क्या? ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, आप में कोई अगर कमी है तो कमी मेकअप होता है। ऐसा नहीं ना कि जो आप में स्वाभाविक रूप से है ही नहीं, ट्रीटमेंट करने से वो आप में आके एडिशन हो जाता है। तो इसीलिए सब चीज का एक लिमिटेशन होता है, राइट। तो वास्तु रेमेडी का भी ये एक लिमिटेशन का जगह है। हम ये देख के अगर हमको लगता है कि भैया ये बहुत ज्यादा कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो हम बता देते हैं
कि इस पे आप फोकस ना करो, यहां से आप निकलने की सोचो। कई बार तो लेकिन निकल भी नहीं पाता है। वास्तु दोष का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है, या तो वो वहां रहने वाले को बांधता है, नहीं तो वहां से वो निकलने के लिए बाध्य करता है। ओके। और अधिकतर वास्तु जो बहुत बुरी तरह से पीड़ित है वास्तु दोष से, वहां देखेंगे आप लोग बंध जाते हैं, निकल नहीं पाते, माने मेंटेलिटी चेंज हो जाता है। हाँ। वो लोग अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं। हाँ। उनके घर लोगों का आना जाना होता नहीं है, वो किसी के साथ उतना रिलेशन रखना नहीं पसंद करता है, वो अपने जिंदगी खुद जीना पसंद करता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि घर में भौतिक उपद्रव चल रहा है, वो सब कुछ सहे के इन लोगों के साथ रह जाते हैं। उनका कहना यह है भाई वो भी है हम भी है, वो तो कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है। भाई आपको ये समझना होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी एक साथ सहावस्थान नहीं कर सकता है। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक साथ अगर आप टच करा दोगे तो फ्लैश होगा, ब्लास्ट होगा, आग जल जाएगा। तो क्षति उनके नहीं होगा, क्षति हमारे है। वो अगर हमारे क्लोज कांटेक्ट में है तो उससे नुकसान जो पहुंचेगा हमें पहुंचेगा। तो इस प्रोसेस में हम एक प्रतिकार का उल्लेख करना चाहेंगे जी, कि यदि कोई शख्स नया घर बना रहा होगा, वो चाहे तो पहले ही अपना घर को सुरक्षित कर ले सकता है। कैसे? जैसे भूत प्रेत तो दूर की बात है, हाँ। कोई भी काला जादू, टोना टोटका, ये सब करके वास्तु का क्षति नहीं पहुंचा पाएगा जी। इवन वहां रहने वाले किसी पर भी ब्लैक मैजिक होता है, बान चलान होता है, तो जब तक वो वास्तु के अंदर है उसको लगेगा नहीं, क्योंकि उसको घेर के एक सुरक्षा बलय बन जाता है, अदृश्य। कोई भी कुछ भी उसको चालान मारेगा, कुछ करेगा तो वो रिटर्न बैक हो जाएगा। इतना ही शक्तिशाली ये सिस्टम है, और ये चीज आप खुद से भी बना सकते हो। बताइए। इसके लिए आपको कोई तांत्रिक के पास जाना नहीं होगा जी, बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो इसके लिए करना जो है, आपको कोई ऐसा देवी मंदिर, माँ के कोई मंदिर का चुनाव करना होगा, ठीक है, जो बहुत प्राचीन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम उल्लेख कर सकते हैं कामाख्या धाम, कामाख्या टेम्पल, राइट। कोलकाता में काली घाट, नाम तो सुने होंगे 100%। और जहाँ मेरा साधना हुआ तारापीठ टेम्पल, उज्जैन में जो गढ़ कालिका जी है, गढ़ कालिका, ऐसे ऐसे जो जगह है जहाँ बहुत प्राचीन है जिसका इतिहास। और आप देखेंगे इस तरह के शक्ति के जो मंदिर है, वहां आज के डेट पर भी बलि चढ़ता है। अब आप इनके पक्ष में हो कि खिलाफ में हो वो अलग बात है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बलि चढ़ाना भी नहीं है। बस जहां चढ़ता है वहां से अपना काम निकालना है। क्या करना है? बलि जहां चढ़ता है, देखिएगा एक लकड़ी का ढांचा होता है जिसमें वो जानवर के मुंडी को फंसा के उसको काटा जाता है। बहुत ही क्रूएल लग रहा है। खैर ये ना बताने से तो आपको समझ में नहीं आएगा हमको क्या बताइए, क्योंकि ये प्रोसेस हो ही रहा है तो मेरी शक्ल बनाने से रुकेगा। तो देखिएगा उसमें एक तो लकड़ी का रॉड टाइप का फंसा हुआ रहता है, वो उसका खील होता है। ओके। मतलब जो मुंडी को रखा उसको अटकाने के लिए ऊपर से वो लगा देता है। ठीक है, हमें वो चाहिए, वकील। लेकिन शर्त है उस हारी काट में कम से कम अब तक 1.25 लाख बलि चढ़ा होगा। कितना? 1.25 लाख, 1,25,000 मिनिमम बलि होना चाहिए उसमें। हाँ, तो ये तो बहुत ही रेयर हो गया। इसीलिए तो महत्वपूर्ण है। जो चीज आसानी से मिल जाता है उसके तो कोई महत्व नहीं ना होता है, राइट। जैसे हम खुले में सांस लेते हैं, इसीलिए देखिए हम हवा का प्रदूषण करते हुए फिरते, कोई केयर नहीं है। कुछ दिन पहले तक
पानी लेके लोग ऐसे ही नजरअंदाज बनाते थे कि पानी है, पानी के भाव, कहावती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिसका मूल है माने वो प्रीसियस है। Right. तो खैर इसीलिए हम ये सब जगह का नाम लिए। इनके जो प्राचीनता है, ये कितना पुराना है किसी को सही ढंग से मालूम नहीं है। और यहाँ रोज दिन बलि चढ़ता है, अधिक से अधिक, और कोई भी त्योहार हुआ तो 100,000 पार हो जाता है। तो यहाँ आप लीजिएगा तो ये 100 में 200% काम करेगा। ठीक है। और क्या चाहिए, उसके नीचे मिट्टी रहता है, जो मिट्टी में पूरा खून भरा रहता है, बलि होते रहता है ना, देखोगे खून से भीगा हुआ है। हाँ। तो वो जो रॉड है, पूरा रॉड आपको नहीं चाहिए, उसमें से थोड़ा सा लकड़ी आप किसी चीज से अगर काट लेते हो, निकाल लेते हो, थोड़ा सा लेने से ही चलेगा। तो और नीचे से थोड़ा मिट्टी चाहिए आपको। ओके। और ये दोनों साथ चीज के साथ आपको मिलाना है। और एक सामान क्या, गया में पिंड निवेदन होता है, पिंडदान होता है, राइट, पितर के उद्देश्य में, जो आपको ऐसे ही दिखेगा कि पड़ा हुआ है, कोई निवेदन करके गया है, कौवा के खा रहा है, तो आपको वहां से थोड़ा सा पिंड निकाल लेना है, उठा लेना है। ओके। अगर ये 3 चीज इकट्ठा मिला के, हम तो मंत्र के साथ काम करते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं मंत्र अगर आप नहीं भी करेंगे, नहीं भी जानते हैं, जरूरत नहीं है, तंत्र आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इसको एक ताबीज में डालिए, कवच में डालिए, जो 5 धातु के हो। ओके। 5 धातु से बना हुआ हो, उसमें डालिए। यदि खुद के बचाव करना चाहते हैं तो खुद पहन लीजिए, आप सब कुछ से सुरक्षित हो जाओगे। यदि आपको आपका घर का सुरक्षा करना है और घर आप बनाने जा रहे हो, तो घर की जब नींव बन रहा है, आप नींव में चारों कोना में डालिए, बीच में डालिए, बस आपका घर पूरा जिंदगी भर के लिए सुरक्षित है। ये सब बला से आप पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि आपका घर बना हुआ है, तब इसे आप अपने दरवाजा, खिड़कियां, जो खुला जगह है, एंट्रेंस, जहां से भी एंट्रेंस, एकदम, क्योंकि स्पिरिट का जो दरवाजा से आने का कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है। इवन कोई जगह नहीं भी है तब भी आ सकता है। तब भी जहां से बाहरी एटमॉस्फेयर के साथ अंदर का जो कनेक्शन बन रहा है, ऐसे ओपन विंडो जो है, खिड़की हो, दरवाजा हो, टेरेस हो, बैल्कोनी हो, जो भी हो, वहां आप टांग के रखें। बड़े आप बंगाली तांत्रिक उपाय दे रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक बंगाली तांत्रिक उपाय दे रहे हैं, और ये इतना ही ट्रस्टेड उपाय है। कोई अगर ऐसे समस्या से पीड़ित है, ये करने के बाद उसे पता चलेगा कि आपके चैनल देखने का क्या फायदा हुआ आज। राइट। एक छोटा सा सवाल और है, हाँ जी, जो मैं भी जानना चाहता हूँ, पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। माँ तारा के बारे में बताइए कुछ आप, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस आज पहली बार ये नाम सुन रही होगी। देखिए, जो हम दुर्गा माँ को जानते हैं, जिनका दूसरे नाम है सती, पार्वती जी, इनके अलग अलग किस्सा है, आपको मालूम है थोड़ा बहुत। तो खैर जो भी हो, इन्हें हम बेसिकली जिस रूप से देखते हैं, आद्या शक्ति महामाया, और काली का पुराण में कहा जा रहा है, जब कुछ नहीं था, सिर्फ एक शक्ति था, वो थे ये आद्या शक्ति महामाया। इन्हीं से ही सब कुछ बना है। ये आप शिव पुराण में देखेंगे तो वहां शिव जी को दिखाया जाएगा, वो है ओरिजिनेशन। ऐसे ऐसे सभी भी है। तो खैर छोड़िए, है बात ऐसा कि साधन मार्ग में एक होता है सात्विक मार्ग, एक होता है तामसिक मार्ग, एक होता है राजसिक मार्ग। राइट। तो तामसिक मार्ग जो है, इसी मार्ग में जो साधना होता है वही है तंत्र साधना जी। और यहाँ ये आद्या शक्ति महामाया जो है, इनके 10 अलग रूप के बारे में सोचा गया है, जिन्हें हम इकट्ठा 10 महाविद्या
कहते हैं। जी। ये 10 महाविद्या क्या क्या है? काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्ताच विद्या, धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतत् 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृति। इसी में 10 देवी का नाम आ गया। काली, दक्षिणा काली, तारा, षोडशी, ये जो कामाख्या की बात हम किए, वहां माँ जिस रूप में विराजमान है वो ये षोडशी रूप है। मतलब 16 साल की एक लड़की जो वर्जिन है। राइट। भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बहुत भयानक है, जिनका सर कटा हुआ होता है, अपने हाथ में वो पकड़े हुए है, वहां से खून का 3 धारा निकल रहा है। राइट। है ना। धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका, ये हो गए 10 रूप। इनमें से हर कोई देवी कोई ना कोई प्लैनेट को रूल करते हैं। ओके। तंत्र में ज्योतिष का भी रेमेडी होता है। ये जो हम ग्रह दोष का शांति कराते हैं, या तो कोई भी प्रॉब्लम है उसके हम कुछ भी रेमेडी करवाते हैं, तो तंत्र में जो होता है वो तो पूजा पाठ, हवन, ये सब के जरिए होता है, कवच के जरिए होता है, या तो कोई स्टोन वगैरह नहीं ना दिया जाता है। राइट। तो उसी तरह शनि के कोई भी प्रॉब्लम है, इनके लिए हम माता दक्षिणा काली का पूजा कराते हैं, उनका कवच धारण करवाते हैं। तारा रूल करते हैं बृहस्पति को। जी। षोडशी बुध पर कंट्रोल करते हैं। भुवनेश्वरी ये शुक्र पर कंट्रोल करती है। ओके। भैरवी इंसान के जो लग्न भाव है कुंडली में, वो उसके रूलर है। ओके। छिन्नमस्ता राहु का रूलर है। ओके। धूमावती वो केतु के रूलर है। हाँ। फिर आ रहा है आपका बगलामुखी, जी, मंगल के रूलर है। मातंगी रवि मतलब सूर्य का रूलर है। एंड फाइनली कमलात्मिका ये चंद्र पर रूल करते हैं। इसे छोड़कर इन सभी का अलग अलग महत्व है। साधक लोग अलग अलग परंपरा के हिसाब से, कोई काली का साधक होता है, कोई तारा का साधक होता है, कोई कामाख्या साधक होता है। तो जैसे मैं तारा साधक हूँ। तारा माँ के भी कहते हैं कि बहुत सारे, जैसे रुद्र तारा अलग हैं और अलग हैं। 8 रूप होता है, इसे इकट्ठा अष्ट तारा कहा जाता है। वाओ। ओके। ऐसे आप माने कोई भी देवी का देखे, हाँ, सबका ही एक से अधिक काली माता के बहुत सारे होता है। आप 64 योगिनी के बारे में सुने होंगे। हाँ हाँ। योगिनी होते कौन है? बताइए। देवी माँ के जो सहेली है, जिन्हें हम काली माँ के मूर्ति के दोनों तरफ देखते हैं। राइट। छिन्नमस्ता, हाँ, जिनका नाम लिए, उनका और एक नाम है प्रचंड चंडिका। चंडिका जी। तो उनके भी दोनों तरफ देखिएगा 2 ऐसे नेकेड औरत की मूर्ति खड़ा है। वो दोनों भी खून पी रही है। हाँ हाँ। माँ के गले से जो खून की धार निकल रहा है, वो दोनों भी पी रहे हैं। उनका दूसरा परिचय भी है। बताइए। जब वो देवी दुर्गा के साथ होती है तो जया विजया नाम हो जाता है। ओके। और ऐसे डाकिनी योगिनी कहा जाता है। हाँ। तो ये जो योगिनी है एक्चुअली वो है सिंगल, लेकिन वो 2 रूप में प्रकाश पाते हैं माँ के दोनों तरफ। ओके। अब ये 64 योगिनी, कोई कहता है वो कोई नहीं, वो खुद माँ ही है, उन्हीं का रूप है योगिनी। हाँ। और कोई नहीं है, वो माँ ही है। ओके। और योगिनी ब्रॉडली 8 हिस्से में विभाजित है। 8 तरह के योगिनी है, और हर एक विभाजन के अंडर और 8 उप विभाजन होता है। तो 8 गुना 8 हो गया 64। ये हुआ पूरा 64 योगिनी का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। राइट।
सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग मंत्र है, सबके अलग अलग पूजन विधि है। गॉड, मजा आ गया। आई जस्ट स्पीचलेस। आई वांट टू डू एक और पॉडकास्ट 10 महाविद्या पे विद यू, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आ रहा है रोकने खड़े हुए एकदम। एंड टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि फिर पॉडकास्ट बहुत लंबे हो जाते हैं। यही अफसोस की बात है, जब हम लोग कोई काम की बात करते हैं तो समय किधर से निकल जाता है, किसी को समझ में नहीं आता। और आई जेन्युइनली फील कि ऑडियंस के साथ भी यही होगा कि इंटरेस्ट बनते कहाँ पहुंच गया। सो थैंक यू सो मच सर आने के लिए, थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए, इतनी सारी नई इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए इस नए साल में। हैप्पी न्यू ईयर। और आखिरी सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डॉन टॉक्स के साथ? बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही चार्मिंग। अरे वाह। बने हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पॉडकास्ट किए नहीं हैं। आपको हम बताए थे कि ऐसे हम नेचुरली ये सबसे थोड़ा दूर रहते हैं जी। अब ये तो आप संपर्क किए थे, राइट, आपसे बात हुआ, पहले बार ही बात हुआ तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हम कॉन्सेंट दे दिए, ठीक है भाई हम आएंगे आपके साथ, हम बात करेंगे, बैठेंगे जरूर। अब कैसा रहा बैठने के बाद का एक्सपीरियंस? बहुत ही, बोले तो बहुत ही चार्मिंग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ज्ञान को अपने अंदर समेट के रखने में कोई बने क्या मतलब नहीं है। ज्ञान होते हैं बांटने के लिए जी। और जो जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नॉलेज पाना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो एक लाइफ कोच हूँ, गुरु हूँ जी, मेरा काम ही है बांटना, और देने में भी मुझे बहुत खुशी होता है। उम्मीद होगा कि आपके चैनल के थ्रू फिर से एक बार आपके दर्शकों के सामने आने का मौका होगा, और भी कुछ है बताने लायक, बहुत कुछ है, वो भी हम धीरे धीरे बता सकेंगे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड हम सिर्फ नॉर्थ ही नहीं, अब आपके लिए पूरे इंडिया से कंटेंट लेके आ रहे हैं, पूरे इंडिया का सामान आ रहा है आप लोगों के पास, सारी नॉलेज आ रही है। सो सब्सक्राइब कीजिए एंड बस नए साल में अडॉन टॉक्स का नया रूप देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच सर। जय माता दी। जय माता दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।